श्रेया त्रिवेदी, आपकी साइंस एजुकेटर, और आपका स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 जीन गुरु के चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आप जानते हैं कि पौधे चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बढ़ाते कैसे? ह्यूमंस और एनिमल में तो समझ आता है कि रिप्रोडक्शन से उनके जो फैमिलीज हैं वो बढ़ती हैं, लेकिन प्लांट कैसे बढ़ते हैं? एक छोटे से बीज से एक बड़ा सा पौधा कैसे बन जाता है, बड़ा ट्री कैसे बन जाता है, कैसे वो ट्री में कन्वर्ट होता है, इसके बारे में आज हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्लांट रिप्रोडक्शन। प्लांट रिप्रोडक्शन क्या है? प्लांट रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन क्या होता है? इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसका महत्व क्या है? टाइप्स क्या होते हैं रिप्रोडक्शन के? आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। पहले हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब है कि किसी इंडिविजुअल, उनके पेरेंट्स से किसी न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। यानी कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, यानी कि उनके पेरेंट्स से ही क्या होता है? उनका फॉर्मेशन होता है। एक नए इंडिविजुअल का बनना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब प्लांट रिप्रोडक्शन क्या है? प्लांट क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? तो उसके दो स्टेप्स हैं, यानी कि दो तरह से वो रिप्रोडक्शन पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए का मतलब ही हम क्या रखते हैं? एब्सेंट का मतलब कि टोटली पेरेंट्स एब्सेंट नहीं है, केवल एक सिंगल। ए का मतलब हम क्या बात करेंगे? सिंगल पेरेंट्स, यानी कि सिंगल पेरेंट से क्या होगा? फॉर्मेशन होगा न्यू इंडिविजुअल का, न्यू इंडिविजुअल बनता है। न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन किससे होगा? तो वो सिंगल पेरेंट से होगा। और अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरीके से फ्लावर पे डिपेंड करता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ पेरेंट्स की जरूरत होती है। दो पेरेंट्स यानी दो इंडिविजुअल की जरूरत होगी। अब यहाँ पे क्या हो गया? क्योंकि हमें फ्लावर की जरूरत है। अब फ्लावर क्या करता है? फ्लावर में दो चीजें होती हैं। ये अगर हम बात करें तो फ्लावर में क्या होता है? फ्लावर में होता है एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, गाइनोशियम की हम बात करें तो गाइनोशियम का मतलब है कि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और अगर हम एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम क्या है? वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो मेल और फीमेल दोनों की जरूरत यहाँ पर होती है, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है। अब हम बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल का मतलब है कि जिसमें केवल सिंगल पेरेंट हो। एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करने के लिए सिंगल पेरेंट होता है। वही यहाँ पर लिखा गया है द प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग, यानी कि जो इंडिविजुअल बन रहा है बाय सिंगल पेरेंट्स विदाउट गैमीट फॉर्मेशन। अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों फ्यूज करके एक गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं।
लेकिन यहाँ पर क्या होगा, द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सिंगल पेरेंट, यानी कि केवल सिंगल पेरेंट है, तो यहाँ पर हम गैमीट की बात नहीं करेंगे क्योंकि गैमीट का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगा। दूसरा, हम बात कर रहे हैं कि जेनेटिकली सिमिलर हैं। जेनेटिकली सिमिलर का मतलब क्या है कि उनके आँख, नाक, कान, अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पेरेंट्स से कुछ कुछ चीज़ें मिलती हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये पूरी तरीके से जेनेटिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। यानी इनमें जो जीन्स पाए जाएंगे, जो जीन होंगे, अगर वो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो उनमें भी क्या होगा, n नंबर ही पाया जाएगा। प्लांट्स की बात करें तो अगर वो डॉर्फ है तो उनकी जो हाइट होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी पूरी तरीके से वो जीन पे डिपेंड करेंगे कि जैसा प्लांट हो बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी कॉपी बनती है, उसी को हम कह रहे हैं कि वो जेनेटिकली क्या है, सिमिलर है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है, तो चलिए हम देखते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब है कि अगर हम कोई प्लांट का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसे हम बाय रूट भी कर सकते हैं, बाय शूट भी कर सकते हैं, और लीव्स के थ्रू भी किया जा सकता है। अगर हमें जड़ मिल गई, अगर हमने क्या किया, इसकी जड़ें ले ली, रूट्स ले ली, तो इससे क्या होगा, इसका फॉर्मेशन, यानी ये क्या करेगा, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देगा, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है। अगर हमें शूट मिल गया, यानी कि अगर हमें क्या मिल गया, तना मिल गया, अगर हमें तना मिल गया तो भी हम क्या कर सकते हैं, एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हमें लीफ मिल गई, अगर हमें लीफ मिल जाती है तो उस लीफ से भी हम क्या कर सकते हैं, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एल्गी हो गई, तो एल्गी में हम क्या करते हैं, हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि उनमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और रिप्रोड्यूस करने के बाद आगे पूरे फैल जाते हैं। अगर हम कलम की बात करें, यानी गुलाब की बात करें, तो गुलाब का नया इंडिविजुअल हम बना सकते हैं, पौधे का निर्माण कर सकते हैं, उनको हम बना सकते हैं। तो ये है हमारा पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी टाइप हैं, और वो टाइप क्या क्या हैं वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या हैं। तो टाइप की बात करें, टाइप की अगर हम बात करते हैं तो टाइप में ये पहला मैंने आपको बताया वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप के बारे में बात करते हैं। तो टाइप क्या है, मैंने आपको बताया कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम किससे कर सकते हैं, रूट से कर सकते हैं, शूट से कर सकते हैं, यानी स्टेम से कर सकते हैं, और हम बात करें तो लीफ के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, लीव्स के थ्रू भी हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बाइनरी फिजन की। बाइनरी फिजन, बाइनरी का मतलब क्या है, दो, यानी कि
किसी भी चीज का दो पार्ट में टूट जाना। फिजन का मतलब होता है टूटना। टू ब्रेक, यानी फिजन का मतलब क्या होता है? ब्रेक होना, ठीक है, टू ब्रेक। फिजन का मतलब होता है टू ब्रेक यानी टूट जाना, और बाइनरी का मतलब होता है दो, यानी दो पार्ट में, टू पार्ट्स में किसी का ब्रेक हो जाना क्या कहलाता है? बाइनरी फिजन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन, यानी कि अगर हम बात करें फ्रेगमेंटेशन में, तो फ्रेगमेंटेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या होता है? तो ये एक तरह का, स्पाइरोगायरा एक तरह की एल्गी है। क्या है? एक तरह की एल्गी है, जिसमें क्या होता है, ये जो फ्रेगमेंट आपको दिख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे पार्ट दिख रहे हैं, ये क्या है? ये है सेप्टा, और सेप्टा ही, ये है सेप्टा, और सेप्टा यानी कि जो हमारा स्पाइरोगायरा है, इस स्पाइरोगायरा में कुछ इस टाइप के हमारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अब ये क्या करेगा? ये फ्रेगमेंटेशन की इनमें प्रोसेस होगी, और प्रोसेस होने के बाद ये क्या करेगा? अलग अलग हो जाएगा, और अलग होने के बाद इसी में नए यानी न्यू क्या करेगा? न्यू ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। न्यू ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। न्यू ऑफ स्प्रिंग का क्या करेगा? फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो हमने अभी देखा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बाइनरी फिजन और फ्रेगमेंटेशन। अब हम बात करेंगे कि स्पोर का फॉर्मेशन क्या है। तो चलिए हम देखते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन क्या है। स्पोर का फॉर्मेशन ये हमारा क्या है? मान लीजिए एक फंजाई है, ठीक है। फंजाई हमारा, जैसे हम ब्रेड देखते हैं, एक ब्रेड हमने लिया, यहाँ पे ब्रेड का टुकड़ा, और उसको हमने क्या किया? कई दिन तक रख दिया, तो उसमें आप देखेंगे कि छोटे छोटे क्या होते हैं? ग्रीन कलर के यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ दिखाई देता है हमें, ठीक है, वो पाउडर फॉर्म में हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से ये हमारा फॉर्मेशन करता है, ये हमारा फंजाई है, ठीक। अब ये फंजाई क्या होता है? ब्रेड मोल्ड की तरह होता है। यहाँ पर ब्रेड हमने देखा, ब्रेड के ऊपर ग्रीन ग्रीन कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ये हमारा स्पोर हो गया, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर है। स्पोर क्या है? तो स्पोर एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल बॉडी है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये फंजाई का स्ट्रक्चर है। इसमें हमने क्या देखा कि ये हमारा कुछ दिख रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स कहाँ? जहाँ पर फिल है, ये जो फिल दिख रहा है आपको, इसे ही हम क्या कहेंगे? स्पोरेंजियम, यानी जिसमें स्पोर फिल है उन्हें हम क्या कह रहे हैं? स्पोरेंजियम कह रहे हैं। और ये जो स्टिक दिख रही है आपको, ये क्या है? ये हमारा पूरा हाइफा है, ठीक है। इस हाइफा से, ये जो हाइफा में स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम कह रहे हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम में क्या होगा? रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा? ये जो स्पोरेंजियम है, ये स्पोरेंजियम फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। जब बर्स्ट हो जाएगा तो ये जो स्पोर्स हैं ये इससे बाहर आ जाएंगे, और बाहर जब आ जाएंगे तो ये जो पार्टिकल हैं ये हवा में आ जाएंगे। हवा में आ जाएंगे तो इनसे क्या होगा? उड़ करके ये क्या होंगे? नए इंडिविजुअल। ये जो स्पोर आपको दिख रहा है, ये स्पोर यहाँ पे बर्स्ट होकर आ गए। अब ये इन्हीं स्पोर से क्या होगा? नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि यहाँ पर सिंगल सेल से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट में रखते हैं, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखा, बाइनरी फिजन देखा, और बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं तो एग्जाम्पल बाइनरी फिजन का जो बेस्ट एग्जाम्पल है उसके लिए हम लेते हैं अमीबा।
ठीक है। अमीबा क्या करता है, ये मान लीजिए हमारा अमीबा है और इस अमीबा में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, यानी हम मान लेते हैं कि ये हमारा स्ट्रक्चर है और इसमें ये हमारा न्यूक्लियस है। अब ये क्या करेगा, इसमें ये जो आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, दो पार्ट में धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इलॉन्गेट होगा और इलॉन्गेट होने के बाद ये क्या करेगा, नेक्स्ट पार्ट में ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये क्या करेगा, अलग हो जाएगा। अलग हो करके ये दो इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। अब दो इंडिविजुअल का अगर फॉर्मेशन करेगा, यानी कि अगर ये 2n नंबर का है, अगर इसमें 2n क्रोमोसोम है तो ये भी 2n होगा और ये भी 2n होगा। मान लीजिए हमने एक हमारे पास जो गार्जियन है उनके पास 10 चॉकलेट है, ठीक है, तो उनके पास पहले से 10 है और हमें पहले से हमारे पास भी पहले से 10 थे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अगर इन्हें देना होगा तो ये क्या करेंगे, अपना 10 रखे रहेंगे और इन्होंने हमसे कह दिया कि तुम्हारे पास पहले से ही 10 चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं। तो ऐसे ही अगर ये अपना जीन दे रहे हैं तो अगर इनके पास 2n नंबर है तो ये क्या करेंगे, ये आगे भी जो जो इंडिविजुअल होगा उसे भी वो क्या करेंगे, 2n नंबर ही दे देंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पे बताया कि जो अमीबा है वो बाइनरी फिजन का बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि वो अपने न्यूक्लियस को इलॉन्गेट करता है और इलॉन्गेट करने के बाद क्या करता है, दो अलग अलग पार्ट में टूट जाता है। यानी अगर इस अमीबा में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, अगर इनका जो क्रोमोसोम है वो 2n नंबर का होगा तो इनमें भी क्या होगा, 2n नंबर का होगा। और अगर सिमिलर है, क्योंकि मैंने बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जेनेटिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो इनको जो जीन्स हैं वो क्या हैं, सिमिलर हैं। इसीलिए जो सिमिलैरिटी इनमें दिख रही है, इस सिमिलैरिटी को ही कहा जाता है डॉटर सेल। इसी सिमिलैरिटी को इन्होंने क्या नाम दिया है, डॉटर सेल नाम दिया है। क्या नाम दिया है, डॉटर सेल नाम दिया है, डॉटर सेल नाम दिया है। डॉटर सेल का मतलब है कि जब दो चीजें क्या हो, सिमिलर हो, जब दो चीजें क्या हो, सिमिलर हो, तो उन्हें हम नाम देते हैं डॉटर सेल। यानी अमीबा क्या हो गया, इलॉन्गेट हुआ, इलॉन्गेट होने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इसीलिए इसे कहते हैं बाइनरी, और टूट गया इसलिए इसे कहते हैं फिजन। बाइनरी फिजन में सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो आप याद रखेंगे, अमीबा होता है। फ्रेगमेंटेशन का बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या है, आपका बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें कि स्पाइरोगायरा क्या है, तो स्पाइरोगायरा एक तरह की एल्गी होती है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। चलिए देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, यानी दो मेल एंड फीमेल पेरेंट्स मिलकर के क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, और फ्यूज करने के बाद एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं, नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई तरह के टाइप्स होते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करिए, कमेंट करके आप ज़रूर पूछिए, मैं उसका आंसर आपके कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। आप जब फल फूल कुछ भी देखें तो आपको सिर्फ वो फल और फूल नहीं दिखेगा, उसमें आपको रिप्रोडक्शन की पूरी हिस्ट्री दिखेगी। यही तो साइंस का मैजिक है। तो अगली क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में हम आगे ही इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन पार्ट क्या है, उसमें क्या कौन कौन से फ्लावर के पार्ट लेते हैं रिप्रोडक्शन करने में,
पॉलिनेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इस टॉपिक को हम कंटिन्यू आगे करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए अड्डा 24/7 जीन गुरु के चैनल को। थैंक यू।